जहां आपके मन में थोड़ा ननु नच आया वहीं गड़बड़ हो गया। आपने नाम सुना होगा इस देश के महान ऋषि, महान विद्वान महर्षि उदयनाचार्य, न्याय शास्त्र के बड़े विद्वान, उनका विधर्मियों से शास्त्रार्थ हुआ, अनीश्वरवादी जैन बौद्धों से उनका शास्त्रार्थ हुआ, और उनके सामने वे टिक नहीं पाए अनीश्वरवादी लोग। अंत में उन्होंने कहा, उन लोगों ने मिलकर कहा कि हम ऐसे नहीं मानते, तुमने वेदों को प्रमाण माना, हम वेद मानते ही नहीं, तो तुमने तर्क से मनवाया, चलो तर्क में हम तुमसे हार गए, लेकिन हम फिर भी नहीं मानेंगे। तो कैसे मानोगे सो बताओ। बोले इस पहाड़ पर चढ़ जाओ और कूद जाओ ऊपर से। यदि वेद प्रामाण्य से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि बात झूठी है, राम नाम की इतनी महिमा गाई गई है कि हमको तो ऐसा कोई पद नहीं लगता जिसमें कहीं न कहीं राम नाम की बात, राम नाम की महिमा ना आई हो। लेकिन विशेष रूप में विनय पत्रिका में 18 पद ऐसे हैं जो जिनमें पूर्ण रूप से राम नाम की महिमा का, भगवान नाम की, हरिनाम की महिमा का वर्णन है। कितने पद हैं? 18। और इन 18 से अलग 60 पदों में भी अन्य विषयों के साथ आंशिक रूप से राम नाम की महिमा और राम नाम के प्रभाव का वर्णन किया है। भैया जी 3 विभाग हैं विनय पत्रिका में, पदों में, 18 पदों में, अथवा और जो अन्य जहां नाम महिमा उन 60 पदों में, उनके हम 3 विभाजन कर सकते हैं वैचारिक दृष्टि से। पहला तो यह है कि गोस्वामी जी का स्वयं से नाम जप के लिए कहना, यह पहला प्रतिपाद्य विषय है। स्वयं से लिए जप के लिए कहना, स्वयं भजन के लिए कहना। समस्या यही है हम लोगों के जीवन में, दूसरे से कहते कहते जीवन बीत जाता है, हम स्वयं से नहीं कह पाते भजन की बात। इससे प्रेरणा दी है गोस्वामी जी ने। दूसरा तो अपने आप भजन करेगा, पहले तुम स्वयं को आज्ञा देकर भजन में लगाओ। तुमको भजन में लगा हुआ देखकर अन्य जीव भी भजन में लग जाएंगे। कहने में समय बर्बाद मत करो। और इस पीड़ा को गोस्वामी जी ने कहा भी है, एक ही एक सिखावत, बरवे रामायण, एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं, भजन करो भजन करो भजन करो, खुद भजन में नहीं लग रहे हैं। नाम में प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि नाम में प्रेम को उत्पन्न कराने में पाप ही बाधक है, और पापों के नाश का नाम से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। क्योंकि पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है। महा महिमामय सर्व समर्थ भगवान नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं है। इसलिए स्वयं को जप की आज्ञा देना, भजन में लगाना। दूसरा विनय पत्रिका में नाम महिमा में प्रतिपाद्य विषय है
राम नाम की महिमा का वर्णन और राम नाम के प्रभाव का वर्णन, ये दूसरा विषय है। और तीसरा प्रतिपाद्य विषय है विनय पत्रिका में राम नाम में गोस्वामी जी का दृढ़ विश्वास। आप जिस साधन का आश्रय लेकर बैठे हैं, आप जिसका उपदेश कर रहे हैं, उसमें आपका विश्वास है कि नहीं? कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि हम परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन से बड़ा प्रभावशाली प्रवचन, एकदम सीधे अटैक करता था मन पर, सीधा प्रभाव। और कई कई जगह प्रवचन सुनने जाते उतना प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? स्वामी जी जो कुछ कहते थे उस पर उनका बड़ा दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास था। उस विश्वास के कारण उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि जो सुना वो भजन में लग गया। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज इतने विश्वास पूर्वक बोलते थे कि उनके सत्संग से असंख्यों जीव जो विमुख थे वो भगवत सन्मुख होके साधन में लग गए। कितने तो हमारे संज्ञान में हैं जो सब कुछ त्याग के भजन में लग गए। आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपका विश्वास है कि नहीं, ये अपने आप से पूछो। आपका विश्वास है तो आपका काम बना बनाया है। एक छोटी सी बात हम बोल रहे हैं आपको। ये मस्तक पर भगवान का स्वरूप विराजमान है, तिलक। और शास्त्रों में लिखा है ऊर्ध्वम नयत्यत पुंड्र प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्यायुर्ध पुंड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजा। अधम से अधम, पापी से पापी मनुष्य को जो ऊर्ध्वलोक तक ले जाए उसका नाम ऊर्ध्वपुंड्र है। ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलोके महीयते। ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाला ये वैष्णवों के जितने तिलक हैं ना, सब ऊर्ध्वपुंड्र हैं, क्योंकि ऊपर की ओर तिलक किए जाते हैं। श्री रामानंद संप्रदाय का तिलक, श्री निम्बार्क संप्रदाय का तिलक, गौड़ी परंपरा का तिलक, विष्णु स्वामी परंपरा का तिलक, स्वामी हरिदास जी का तिलक, श्री हरिवंश जी का तिलक, सब ऊर्ध्वपुंड्र हैं। चांडाल भी यदि मृत्यु के समय उसके मस्तक पर तिलक विराजमान है तो विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा और शायद विश्वास न हो, पर आप विश्वास कीजिए। इस बार हमने श्रीमद् देवी भागवत का पाठ किया। देवी भागवत का ये श्लोक है। देवी भागवत में ऊर्ध्वपुंड्र की जो शाक्तों का प्रधान ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये श्लोक लिखा है ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो मृत्य यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलोके महीयते। उसमें ये श्लोक मिला इस बार पाठ में। आप विचार कीजिए, अद्भुत है। अब ये शास्त्र वचन है, इस पर यदि हमारा पूर्ण विश्वास है तो केवल तिलक के सहारे राम जी के चरणों में पहुंच जाएंगे हम। और हमें तिलक की महिमा पर विश्वास नहीं है तो बिना विश्वास के करते रहो। बिना विश्वास के भक्ति ही उत्पन्न नहीं होगी, बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास बहुत जरूरी। आप जो कुछ करते हो उसमें विश्वास करो। भगवत चरणामृत में विश्वास, भगवत प्रसाद में विश्वास, गुरु महिमा में विश्वास, संत महिमा में विश्वास। विश्वास ये पथ ही विश्वास का है।